हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम क्या सीखेंगे? जड़त्व का नियम। ठीक है, ये हम सीखेंगे, आपको रटाएंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएंगे भी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी ये जड़त्व का नियम को आप पूरी तरह से सीख पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम तक कि जड़त्व का नियम है क्या। अभी हम जड़त्व का नियम जानने से पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई इसके आविष्कार आखिर किया किसने। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भैया न्यूटन दादा ने मेरे करके गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन का देखो इसे गति का पहला नियम। अब देखो इसका जो आविष्कार किया है वो किसने किया? न्यूटन ने नहीं बल्कि गैलीलियो ने किया। ठीक है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, गैलीलियो ने। इसका आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। ठीक है, ये चीज़ आप किसी से भी मत कहना कि भाई ये जड़त्व का नियम का आविष्कार न्यूटन ने किया, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। ये कहना कि इसे न्यूटन के गति के पहला नियम भी कहा जाता है। अब मैं बताऊं कि न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है। वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिस गति में हो वो उसी समान गति में रहेगा, उसे ही क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखो जड़त्व का नियम क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या सीधी रेखा में स्थिर गति में क्या है? समान गति में घूम रहा हो। ठीक है, देखो यदि कोई वस्तु स्थिर है या सीधी रेखा में स्थिर गति में क्या है? घूम रहा हो, तो वह स्थिर ही रहेगा। ठीक है, तो वह स्थिर ही रहेगा या फिर सीधी रेखा में स्थिर गति में ही घूमता रहेगा। अब ये चीज़ को आप जरा थोड़ी डीपली में समझो। ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5 फलना ढेकमा, यहाँ तक 12 तक आप कर दो। अब आप ऐसे वाले घड़ी तो मेरे भाई ज़रूर देखे होंगे जिसमें क्या है? एक पेंडुलम लगी रहती है। क्या है? पेंडुलम लगी रहती है। अब आप देखे होंगे कि पेंडुलम की गति कैसे होती है। ये देखो, मैं जैसे मारकर घुमा रहा हूँ, ये चीज़ को अब देखो। ठीक है, अब मान लो इसकी ये मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट से अगर यहाँ पे जा रही है 3 सेंटीमीटर और इधर भी जा रही है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हम इधर की ले रहे हैं, तो ये जब फिर वापसी आएगा तो मिड पॉइंट से यहाँ तक जब जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर ही जाएगा। तो इसे क्या क्या कहते हैं? स्थिर गति। स्थिर गति का मतलब आप ये ना समझे कि रुका हुआ गति, नहीं, स्थिर का मतलब होता है समान गति। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके। अब मैं आपको ये थोड़ी प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। यहाँ क्या कह रहा है जड़त्व का नियम कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और अगर वह समान गति में अगर वो गति कर रहा है तो अगर यहाँ अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो 40 किलोमीटर ही पर आवर रहेगा। अगर वो 40 से 45 हो गया, अगर हम गाड़ी चलाते हैं 40 से 45 किलोमीटर अगर पर आवर हो गई तो वो जड़त्व का नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये चीज़ को आप थोड़ी समझो। अगर ये कह रहा है कोई भी वस्तु स्थिर है तो भाई स्थिर ही रहेगा। तो ये देखो, ये हमने कंटेनर ले लिया, आप गिलास भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी है, कोई नहीं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है? कॉपी की एक पेज है। ठीक है, हमने इस पेज को इसके ऊपर रखा, एक हमने प्लस में क्या लिया? कॉइन को लिया हूँ। ठीक है, आप इतना देख चुके। अब ये सब ये मैंने ये क्या है? गिलास को मैं पकड़ रखा हूँ, लेकिन पेज क्या है? अपनी विरामावस्था में है, और ये भी जो हमारा सिक्का है ये विरामावस्था में है। अब आप देखना कि मैं छेड़छाड़ किसको करूँगा और किसके साथ क्या होता है। अब ये जो हमारा है, ये देखो मैंने ये खींच दिया क्या? पेज, लेकिन हमारा क्या हुआ? ये जो सिक्का था वो इसी के नीचे गिर गया। आखिर भाई जब इसके ऊपर ये था तो हमने खींचा तो सिक्का भी आना चाहिए था, लेकिन सिक्का नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जड़त्व का नियम का पालन कर रहा है। हमने किस पे? बाय बल हमने इस पे लगाया, जबकि हमने सिक्के पे बाय बल नहीं लगाया था। तो सिक्के यहीं का यही था, ये नीचे गिरा। अब ये मत समझना कि बाय बल आपने कह दिया सर जी, तो बाय बल तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी बाह्य बल है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल तो भाई अगर सिक्के उसके ऊपर रखे थे तो तब पर भी लग रहा था, और जब हमने इसे खींचा तो सिक्के पे तब पर भी लग रहा था। तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए कि हमने बल किस पे लगाया? पेज पे, लेकिन सिक्का यहाँ मिड पॉइंट पे था, यानी मिडिल पे था, तो ये यहीं का यहीं रह गया, ये नीचे गिर गया। तो चलो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा रहा, एक रहा प्याज और दूसरे हाथ में रहा चाकू। अब इस चीज़ में देखना मैं कर क्या रहा हूँ, जरा आप
ध्यान से देखना, हमने इस चाकू को प्याज के अंदर हमने गाड़ा, कितना गाड़ा भाई, आधा हमने गाड़ दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ को ज़रा देखना कि मैं बल किस पे लगाऊंगा, हम प्याज पे लगाएंगे या चाकू में, आप खुद बताना। देखो मैं बल अभी लगाऊंगा चाकू पे, ठीक है। अब हमने चाकू पे बल लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं हमने बल किस पे लगाया, चाकू पे, लेकिन प्याज क्या हुआ, ये चाकू के ऊपर चढ़ता गया, ठीक है, ऊपर क्या हुआ, चढ़ता गया। तो इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम। आप नहीं समझ पाया अभी भी, फिर से समझो। ये क्या था, प्याज था अपनी विरामावस्था में था, मानी जहां था, अगर इस जगह पे था तो यहीं था, लेकिन हमने इस पे बल लगाया, हमने इसे नीचे मारा तो ये धीरे 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 क्या प्याज का नीचे चला गया। अब ये मत समझना प्याज ऊपर आया, प्याज ऊपर नहीं आया, ये चाकू प्याज के नीचे गया है। यानी हम जिस पे बल लगाएंगे, ठीक है, उसी पे कुछ होगा, जिस पे हम बल नहीं लगाएंगे उसी अवस्था में रहेगा, तो प्याज उसी अवस्था में रह गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जड़त्व का नियम समझ गए, ठीक है। और ये चीज़ मैं लास्ट फिर बता देना चाहता हूँ कि जड़त्व का नियम का आविष्कार न्यूटन दादा ने नहीं बल्कि गैलीलियो ने किया है, ठीक है। और इसे जो कहा जाता है न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो लाइक मत करना।